नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2024 एलएलबी का सिलेबस क्या होगा, यानी नया जो सिलेबस आया है सीयूईटी का, वो सिलेबस क्या होने वाला है, क्या आपको तैयारी करनी है और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, यानी पेपर का पैटर्न क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, किस तरीके से पेपर डिवाइड होगा, वो सारी चीजें यानी कंप्लीट होल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं एलएलबी के बारे में बताने वाला हूं। इसलिए अगर आपको सीयूईटी पीजी एलएलबी की तैयारी करनी है तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें आपको इसमें क्लियर हो जाएंगी। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो एलएलबी का सिलेबस जो एलएलबी में इंटरेस्ट रखते हैं स्टूडेंट्स यानी लीगल में, उससे कुछ अलग है बीएचयू और डीयू का सिलेबस। तो क्या है सिलेबस, कैसे करेंगे तैयारी, आइए जानते हैं और सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं। मैंने पूरा स्लाइड बनाया हुआ है और पूरी स्लाइड एक एक करके आराम से आपको समझाऊंगा, सब कुछ धीरे धीरे आप लोग समझिएगा तो आपको बेहतरीन और बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले ही मैंने ऊपर अपना लिख दिया है कि आप स्टडी कैपिटल का हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी तैयारियों के लिए, या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। अगर आपको हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना है तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले सीयूईटी के विषय में जान लीजिए अगर आपको ना जानकारी हो तो। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है इसके बारे में आपको जानकारी होगी भी, चाहे वो बीएचयू की एलएलबी हो चाहे वो डीयू का एलएलबी हो, दोनों शामिल है सीयूईटी में। तो सीयूईटी पीजी 2024 एलएलबी का जो आप पेपर देंगे, सबसे पहले एक पेपर कोड होता है। ये पेपर कोड याद रखिए COQP 11। जब सीयूईटी 2022 में हुआ था उस समय PGQP 40 था, उसके बाद COQP 11 हुआ। उम्मीद करते हैं कि 2024 में भी COQP 11 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। फॉर्म की फीस भी जान लीजिए, थोड़ी बेसिक, मैंने बोला कि इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देके फिर आपको सिलेबस बताऊंगा। तो फॉर्म की फीस आपकी जनरल कैटेगरी के लिए पिछले वर्ष लगी थी 1000 रुपए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 800 रुपए, एससी और एसटी के लिए 750 रुपए। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो +4 -1, यानी सही सवाल करने पर आपको +4 अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं, और गलत अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और गलत हो जाता है तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है, यानी 1/4 का निगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे रहता है सीयूईटी एलएलबी में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड पर बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपकी 10 + 2 + 3, यानी आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसमें सीयूईटी पीजी एलएलबी में हिस्सा ले सकते हैं। सेकंड एलिजिबिलिटी में आता है एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया को लेकर के कहीं पर भी एनटीए ने मेंशन नहीं किया है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना कभी कभी मेंशन करती हैं, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटीज ने ऐसा कोई एज क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया है कि आप किस एज तक एलएलबी कर सकते हैं, यानी आप किसी भी एज में है तो आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं फिलहाल एनटीए के नोटिफिकेशन के आधार पर। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, यानी अगर आपको मैं सिलेबस बताने जा रहा हूं, आपको एग्जाम पैटर्न बताने जा रहा हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है, उस हिसाब से आप टारगेट कर सकें उस एग्जाम को। तो आपका एग्जाम मान के चलिए कि 3rd और 4th वीक ऑफ मार्च, यानी जो एनटीए ने नई नोटिस जारी की है उसके अनुसार 2024 का एलएलबी का एग्जाम मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह में हो सकता है, यानी लास्ट वीक तक आपका एग्जाम हो सकता है। प्रिपरेशन के लिए हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करिएगा, उसके विषय में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को और पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहली चीज, पैटर्न को अच्छे से समझते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है, 4 पॉइंट में एनटीए ने बताया है, वही 4 पॉइंट के माध्यम से मैं भी आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। द क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 क्वेश्चंस कंप्राइजिंग ऑफ, यानी सबसे पहले ये जान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। मैंने बोला कि ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, यानी टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 400 मार्क्स का पेपर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100 क्वेश्चंस कंप्राइजिंग ऑफ वर्बल एबिलिटी एंड लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, यानी मौखिक अभिक्षमता और लैंग्वेज कंप्रिहेंशन के क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही साथ जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर बेसिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। ये एक पेपर पैटर्न है कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे तो कहां कहां से रहेंगे। अभी डिटेल में सिलेबस देखने जा रहे हैं तो वहां पे अच्छे से और समझ में आएगा। ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी, यानी टोटल 100 के 100 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, यानी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको 90 ही करना है। आप चाहे तो 90 कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन पूरा है कि 100 के 100 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैज टू अटेम्प्ट वर्बल एबिलिटी और लैंग्वेज कंप्रिहेंशन
इन वन लैंग्वेज ओनली, दैट इज आइदर इंग्लिश और हिंदी। यानी जो वर्बल एबिलिटी यानी मौखिक अभिक्षमता का जो क्वेश्चन होगा और जो कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन होगा वो या तो आप हिंदी का अटेम्प्ट करेंगे या फिर आप इंग्लिश का अटेम्प्ट करेंगे। यानी जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 to 25 क्वेश्चंस, वो आप या तो हिंदी अटेम्प्ट करें या इंग्लिश अटेम्प्ट करें, वो ऑप्शन आपके पास रहेगा। द रिमेनिंग क्वेश्चंस वुड बी बाइलिंगुअल, यानी उसके अलावा जो बचे हुए 80 सवाल होंगे, जनरल नॉलेज हो चाहे रीजनिंग हो चाहे वो मैथ्स हो, वो सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके किस में रहेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। नाउ डिटेल में देखते हैं कि क्या सिलेबस है। उम्मीद करता हूं कि पूरा आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं हल्का सा इसको ऊपर कर देता हूं, अब यहां से आपको ज्यादा क्लियर विजिबल होगा। चलिए सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस में मैंने बोला कि सबसे पहला जो आपका पार्ट था इस सिलेबस का ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस के लिए, वो था वर्बल एबिलिटी का और लैंग्वेज कंप्रिहेंशन का। तो इसका सिलेबस सबसे पहले इंग्लिश का देख लीजिए, फिर हम आपको हिंदी का बताते हैं। इंग्लिश में आपका इंग्लिश ग्रामर, अब इंग्लिश ग्रामर इन्होंने लिख दिया, अब इनकी सारी जिम्मेदारी वहां पर खत्म हो गई। यानी इंग्लिश ग्रामर में जितने भी इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स हैं, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो नरेशन हो, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, सब कुछ इसमें हो जाता है अगर इन्होंने इंग्लिश ग्रामर लिख दिया तो। अब इंग्लिश ग्रामर इन्होंने लिख दिया तो इसके कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इंग्लिश यूजेज एरर्स आएंगे, यानी एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जंबल पैरा से आएंगे, यानी जंबल वर्ड्स वाला जो क्वेश्चन आता है वहां से सवाल होगा। सेंटेंस करेक्शन का सवाल होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल होगा, रीडिंग कंप्रिहेंशन आएगा, पैराग्राफ कंप्लीशन आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेज आएगा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इंग्लिश का जितना भी बेसिक ग्रामर है पूरा सिलेबस आपको कवर करना होगा। बिना उसके कवर किए आप इस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यानी आपकी सबसे ज्यादा अधिक से अधिक प्रैक्टिस होनी चाहिए ग्रामर के हर एक बेसिक्स पर। दूसरे नंबर पर है आपका हिंदी। या तो आप हिंदी करेंगे, अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी करें, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश करें। हिंदी वाले क्या करेंगे, हिंदी व्याकरण, यहां भी लिख दिया हिंदी व्याकरण, यानी हिंदी ग्रामर पूरा हो गया। अब इसमें चाहे आप एकदम शुरू से ले लें, चाहे कितने भी एडवांस लेवल तक चले जाएं, आपको बेसिक तो तैयार होना ही चाहिए हिंदी ग्रामर का। अशुद्ध प्रयोग आएगा, परिच्छेद का उचित क्रम आएगा, यानी आपको रीऑर्डर करना होगा, रीअरेंज करना होगा। वाक्य शुद्धि आएगा, वाक्य परिष्कार आएगा, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, मुहावरे एवं कहावत। अब यहां पर जो इंग्लिश में लिखा है लगभग उसी का ट्रांसलेट करके यहां पर हिंदी में इन्होंने कर दिया है। अब आपको भी पता है कि इंग्लिश ग्रामर के जितने बेसिक्स हैं लगभग उतने बेसिक्स, कम से कम बेसिक आपको हिंदी में भी पढ़ना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों भाषाओं में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, क्योंकि इंग्लिश में जो क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है कि वैसा ही हूबहू, अगर यहाँ पर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए हिंदी में 2 क्वेश्चन आएगा। हो सकता है यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर 4 भी पूछ सकता है। तो वो हम लोग जो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख करके जो एनालिसिस करके बताते हैं, आगे आने वाले समय में बताएंगे डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कहाँ से क्या पूछ रहा है। तो ये आपका हो गया लैंग्वेज का सिलेबस। अब अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं हमारे अदर पार्ट्स का सिलेबस, जिसमें सबसे पहला है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस को समझिए, और तैयारियों के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यानी जब ये सिलेबस बता लूंगा तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां एलएलबी का स्क्रॉल लॉगिन वगैरह करके स्क्रॉल करिएगा, एलएलबी का कोर्स मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस में अच्छा कोर्स है, तो आप उसको ज्वाइन करिएगा। आपको एक बेसिक समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ एडवांस भी, यानी आपको पूरा एक पैटर्न पर क्लासेस भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको नोट्स के साथ साथ जो लास्ट में टेस्ट सीरीज वगैरह होती है वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। यानी कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन जो है एक पैटर्न पर आपको मिल जाएगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब मैं बताता हूं क्यों आप लोग भटक जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। अब इसमें लिखा है लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। अब ये बताइए कि इसमें जनरल नॉलेज में और जनरल अवेयरनेस में क्या कोई टॉपिक छूटा है? वैसे भी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में कोई टॉपिक छूटता नहीं है, क्योंकि जो भी रिसेंट में चीजें चल रही होंगी वो जनरल अवेयरनेस से पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो आपका कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका ट्रेड अवेयरनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स से हो, चाहे आपका पर्सनालिटीज से हो, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हो, जहां से भी सवाल पूछ सकता है। यानी जनरल नॉलेज का कोई भी दायरा नहीं है कि ये चैप्टर पढ़ लिया तो मेरा हो जाएगा। इसमें आपको अच्छी एनालिसिस, अच्छी प्रैक्टिस और रेगुलर तैयारी जो है वो चाहिए। मैंने इसीलिए शुरू में ही बोला कि ये सिलेबस में जो है, जो नया सिलेबस है सीयूईटी का, जो पहले इंट्रेंसेस होते थे उसमें लीगल का पोर्शन होता था, जिसमें फिक्स होता था कि आपके लीगल से इतने सवाल आएंगे, लेकिन यहाँ पर लीगल के सवाल की कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल कुछ आता है, वो भी जनरल नॉलेज के रूप में आता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तीसरा हमारा सिलेबस का पॉइंट है, पहले हमने लैंग्वेज देखा,
सेकंड हमने देखा जनरल नॉलेज, ये भी लगभग 20 सवाल आपका तय करेगा। उसके बाद कंप्यूटर बेसिक्स पर लगभग इससे 10 सवाल आ जाने चाहिए। अब कंप्यूटर बेसिक्स में देख लीजिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर अब्रिविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट की, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के पूरा बेसिक, यानी एक कोई भी एक पतली नॉर्मल किताब बुक ले लीजिएगा जिसमें कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज के बारे में दिया हो, कंप्यूटर के बेसिक्स को दिया हो, उसका उस बुक को आप पढ़ लीजिएगा। वैसे हम अपने कोर्सेज में भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपको लेक्चर्स भी हम देंगे, साथ ही साथ पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। उस पीडीएफ में आपके लिए ये जितने भी टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो आप पढ़ सकते हैं हमारे ऐप पर। फोर्थ नंबर पर है जनरल एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें क्या सिलेबस है इसको ध्यान से देखिएगा, ये पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका कवर कर लेगा ऑलमोस्ट। अभी तो क्लॉक है, कैलेंडर है, टॉपिक ही नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर्स एंड ट्रेन, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक्स एंड शेयर, डिस्काउंट, बैंकर्स, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन। और मैं आपको थोड़ा सा आगे इसको अगर स्क्रॉल कर दूं, चलिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये पूरा मैथमेटिक्स का जो ओवरऑल सिलेबस है, यानी क्लास 8 to 10th वाला, वो पूरा सिलेबस, यानी जनरल मैथ्स का पूरा सिलेबस, कॉम्पिटिटिव लेवल का जो मैथ्स पढ़ते हैं हम लोग, वो पूरा सिलेबस कवर है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आ जाते हैं रीजनिंग पर, लॉजिकल रीजनिंग में, तो वो है आपका रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट्स, स्टेटमेंट्स अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन्फेरेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। ये पूरा आपका हो गया रीजनिंग का एक पार्ट। अब मैं थोड़ा सा इसको जो है इरेज कर देता हूं। अब आप समझिए कि पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, पूरा सिलेबस पढ़ पढ़ के बता दिया, लेकिन इस सिलेबस को मैंने अभी ब्रीफ नहीं किया कि ये सिलेबस जो है किस तरीके से है, इस सिलेबस में कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और वो सिलेबस वीडियो में आपको ब्रीफ करके बता पाना कि मैं पूरा डिटेल कर दूं, वो मुश्किल भी है। क्योंकि जब एक एक चैप्टर पढ़ते चलेंगे, जिस मेंटोर का हमारे यहाँ जिसका जो काम है, वो आपको उस चैप्टर में कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है एनटीए सवाल करा रही है, तो ऐसा अपना पेपर करा रही है, तो एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपके रीजनिंग का सवाल है तो आपको ये जो नॉर्मल जो रीजनिंग आती है सिर्फ अंक वगैरह वाली, वैसा रीजनिंग नहीं देने वाले हैं। ये वो भी देंगे, लेकिन मैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट जो है किसी भी पेपर में 60% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स कर लेंगे, 20% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कोई भी कर लेगा, और 20% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कठिन होता है। ये लगभग पेपर का रेशियो रहता है। एनटीए इससे भी थोड़ा सा और भी उल्टा ही पैटर्न बनाती है, इससे सीधा पैटर्न तो नहीं बनाती है। तो अगर आपको इस पैटर्न पर तैयारी करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, आप स्वयं भी कर सकते हैं, नो डाउट कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रॉपर वे पर अगर आपको टारगेट है कि हाँ मुझे, जैसे अगर यूं ही भर देना है फॉर्म, तो फिर आप तैयारी आप खुद से भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको टारगेट है कि हाँ मुझे बीएचयू एलएलबी में एडमिशन लेना है, डीयू एलएलबी में एडमिशन लेना है, तो उसको फोकस होकर के तैयारी करिएगा। यानी ऐसा ना हो कि आप रैंडमली भर दिए, फिर बाद में मार्क्स कम हुआ तो परेशान है, सर नहीं हो रहा है, ये है वो है। अगर आप टारगेट बनाए हैं तो बढ़िया से प्रिपरेशन करिएगा। अगर ऐसे ही मजाकिया वे में अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो वैसे वीडियो कोई देखेगा भी नहीं जो मजाकिया वे में फॉर्म भरा होगा। अगर आप देख रहे हैं यानी आप सीरियस हैं और आपका एडमिशन लेना है, तो लेने के लिए आप अच्छे से तैयारी करिएगा। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं तैयारियों के लिए। आप चाहे वो लैंग्वेज का पार्ट होगा, चाहे वो मैथ्स का पार्ट होगा, चाहे वो कंप्यूटर का पार्ट होगा, चाहे वो जीके जीएस का पार्ट होगा, चाहे वो रीजनिंग का पार्ट होगा, ओवरऑल अच्छे से आपको कवर कराया जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आप स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारा ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जैसे आप सर्च करेंगे कहीं पर भी गूगल प्ले स्टोर पर स्टडी कैपिटल, तो आपको हमारा ऐप मिलेगा, वहां से डाउनलोड करिएगा और हमारे कोर्स लॉगिन करने के बाद कोर्सेज में विजिट करिएगा, एलएलबी का कोर्स मिलेगा, उस पर ज्वाइन करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोर्स ज्वाइन करने में नहीं हो पाता है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है, टेक्निकल इशू आता है, तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा 9336257345, या फिर ऑफिस टाइम में यानी सुबह 11 से लेकर के शाम 6 बजे तक आप कभी भी हमारे यहाँ कॉल भी कर सकते हैं। तो आपके कॉल को हमारी टीम रिसीव करेगी और आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा।
तो ये रहा पूरा एलएलबी का सिलेबस और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी मैंने दे दी पैटर्न के बारे में और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक तरीके से दिया आपको, क्योंकि इसमें मैंने पेपर कोड वगैरह सब कुछ बता दिया। आगे आने वाले समय में और भी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे वो आपको दिए जाएंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी और हर प्रकार से आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।